हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय, आज जानेंगे भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाली उस दिव्य कथा के विषय में, जो सावन माह में अवश्य ही आप सभी भक्तों को सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से सभी कष्ट, रोग, दुख आदि दूर हो जाते हैं। मनुष्य धनवान बन जाता है। यदि मन में कोई कामना है, कोई इच्छा है, वह निश्चय ही रूप से पूर्ण हो जाती है। कहते हैं कि पूर्व काल में इस कथा को जिसने भी सुना था, जिसने भी किया है, उसकी सभी कामनाएं सिद्ध हुई हैं। कोई निर्धन था तो वह धनी हो गया, कोई रोगी था तो रोग से मुक्त हो गया। भगवान भोलेनाथ आशुतोष भंडारी की कृपा निश्चय ही उस भक्त, उस साधक पर पड़ती है जो इस कथा को सुनता है या इस कथा को करता है। तो चलिए हम भी आज आपको वह कथा सुनाते हैं और प्रेम से भक्तिपूर्वक आप इस कथा को पूर्ण रूपेण सुने। यदि आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही धार्मिक ज्ञान चर्चाएं आपको प्राप्त होती रहें। चलिए कथा को आरंभ करते हैं। एक बार जयकारा लगाइए, हर हर महादेव। कथा इस प्रकार आरंभ होती है कि प्राचीन काल में एक धनी व्यक्ति था, जिसके पास बहुत धन दौलत थी, शोहरत थी, हर प्रकार से संपन्न था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण हमेशा दुखी रहता था। लेकिन दोनों पति पत्नी भगवान शिव के बड़े भगत थे, बड़ी सेवा करते थे प्रभु की। रोज धूप दीप आदि जलाते थे, रोज बेलपत्र चढ़ाते थे, भगवान शिव की खूब सेवा करते थे। और दोनों ही वह दंपत्ति भगवान शिव के व्रत भी रखते थे, यानी सोमवार के व्रत। उनकी सच्ची भक्ति को देखकर मां पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया कि उन दोनों दंपत्ति की जो कामना है संतान की, उसको भगवान शिव पूर्ण करें। परिणाम स्वरूप भगवान ने आशीर्वाद दिया। उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। साथ ही में एक आकाशवाणी भी हुई, जिसमें कहा गया कि यह बालक जो है अल्पायु है, केवल 12 वर्ष की आयु ही इस बालक की निर्धारित की गई है। तो इस प्रकार की भविष्यवाणी सुनकर दंपत्ति अत्यधिक प्रसन्न नहीं हुए। फिर भी उन्होंने पुत्र को भगवान शिव का आशीर्वाद समझकर स्वीकार किया और उसका पालन पोषण करने लगे। बच्चे का नाम उन्होंने अमर रखा। अमर धीरे धीरे बड़ा होने लगा और दंपत्ति ने उसकी शिक्षा के लिए उसको काशी भेजना उचित समझा। उस दंपत्ति ने अपने साले के साथ अमर को काशी भेज दिया। अमर और उसके मामा जी काशी की ओर रवाना हो जाते हैं, यानी चलने लगते हैं। अमर भी अपने मामा जी के साथ काशी की ओर जाता है। रास्ते में जहाँ भी वह विश्राम करते थे, वहाँ देखते थे ब्राह्मण हैं, कोई संत जन हैं, उनकी सेवा करते थे। रुककर सेवा करते थे। जो भी दान दक्षिणा आदि देना होता था उनको दान देते थे। सेवा करके उनको प्रसन्न करके ही वहाँ से जाते थे। तो ऐसे ही चलते चलते एक नगर में पहुँचते हैं। देखते हैं वहाँ एक राजकुमारी का विवाह चल रहा था। कहते हैं उस राजकुमारी का जो दूल्हा था एक आंख से काना था। यह बात दूल्हे के परिवार वाले जानते थे, लेकिन दुल्हन के परिवार से उन्होंने छिपा कर रखी थी, ताकि उस दूल्हे का विवाह वह करा सकें, यानी विवाह बंधन टूटे ना। अमर को उन्होंने सोचा कि इसको ही दूल्हा बनाकर हम ले चलते हैं, क्योंकि यदि दुल्हन देखेगी कि दूल्हा आंख से काना है तो विवाह के मंडप से ही वह उसको वापस कर देगी। इसलिए वह अमर को झूठ मूठ का दूल्हा बनाकर वहां ले जाते हैं और उसके साथ विवाह संपन्न हो जाता है। अमर ने सोचा मैं राजकुमारी को धोखे में नहीं रख सकता, इसलिए उसने सारी जो कहानी थी वह राजकुमारी की जो चुनरी थी उसी में लिखकर बांध दी। लेकिन वह जो एक आंख से काना लड़का था, जिसके साथ विवाह होना था, लेकिन उसके साथ ना होके अमर के साथ विवाह हुआ था, अमर को तो वहाँ से भेज दिया गया। लेकिन काना जो लड़का था, जो एक आंख से काना वर था, उसको राजकुमारी के साथ भेज दिया कि इसके साथ तुम्हारा विवाह हुआ है। लेकिन जब घर जाकर राजकुमारी ने अपनी चुनरी की गांठ को खोला, देखा उसमें एक चिट्ठी थी, एक संदेश था। उसने उस संदेश को पढ़ा तो उसने अमर को ही अपना पति मान लिया और उसमें लिखा था कि मैं काशी से जब तक लौट के आऊँ तब तक आप इंतजार करें। तो इस प्रकार से वह इंतजार करने लगी। अमर जो है अपने मामा जी के साथ काशी की ओर चल दिए। समय का चक्र है धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अमर जब ठीक 12 साल का हुआ, तब उस समय वह शिव मंदिर में भगवान शिव का पूजन कर रहा था, बेलपत्र आदि चढ़ा रहा था, भगवान शिव की अर्चना कर रहा था और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा था। कहते हैं कि उस समय यम देवता उनके प्राण लेने के लिए आए। भगवान शिव के पूजन में लगे देखकर उनके प्राण लेने का जो मन था वह नहीं हुआ। तभी भगवान शिव की कृपा से उसकी जो आयु है अमर की, क्योंकि भगवान शिव उनकी भक्ति से सेवा से प्रसन्न हो चुके थे, तो उन्होंने दीर्घायु होने का वरदान दिया और यमराज को वहाँ से खाली लौटना पड़ा। इसके बाद अमर अपनी शिक्षा को पूर्ण करके काशी से अपनी जो पत्नी थी राजकुमारी को लेकर घर लौट जाते हैं। कहते हैं कि इस प्रकार से दंपत्ति धनवान तो थे ही, हर प्रकार से सुख सुविधा भी थी, और जो अल्पायु बालक था वह भी दीर्घायु को प्राप्त होता है, और साथ ही में उसकी जो वधू थी वह भी एक राजकुमारी बनी है। तो ये प्रभाव रहा
सावन के सोमवार का भगवान शिव की आराधना का प्रभाव इस प्रकार से रहा। तो कहते हैं बड़ी ही प्राचीन ये कथा है और सत्य घटना पर आधारित इस कथा को, क्योंकि ये वास्तव में यह घटना घटित हुई थी। तो कहते हैं इस कथा को सुनने से सभी रोग कष्ट आदि दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यदि आपने हमारी पूर्व की वीडियो नहीं देखी है कि किस प्रकार से सावन के व्रत रखने चाहिए, तो जाकर आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। हर हर महादेव।